हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने ये सभी टॉपिक को हमने समझ लिए थे और ये कैसे कैसे हो सकता था। अब हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 में समझते हैं कि ये जो दो लाइन जो होते हैं ये कितनी टाइप से एक कोऑर्डिनेट पर खींची जा सकती है। ध्यान रहे ये लाइन सीधी रेखा में है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो ये पहली लाइन होने के नाते जो है यहाँ पर A1 x B1 y और C1 दिया गया है। ये दूसरा लाइन होने के नाते जो है इसको A2 x B2 y प्लस C2 दिया गया है। अब इसी प्रकार अगर हम इसे पहली लाइन मानते हैं तो ये इसको आप पहली लाइन होने के नाते ये पूरा जो समीकरण है वो पहली लाइन मानी जाएगी। तो हम लोग समझते हैं, ये मान लीजिए पहली लाइन है, तो पहली लाइन होने के नाते इसका जो समीकरण हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। तो ये जो लाइन है दूसरी लाइन होने के नाते ये जो लाइन हो इसके समीकरण हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन का समीकरण एक समीकरण में एक कोऑर्डिनेट में दो लाइन हमने दिखा रखा है और दोनों लाइन का समीकरण अलग अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लाइन जो दे रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन चढ़ा हुआ है। अर्थात हम अगर कहें ये पहली लाइन भी यहीं पर लाइन गया हुआ है और दूसरी लाइन भी इसी पर गया हुआ है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हम बारीकी से समझते हैं क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर पहली लाइन है और इस ग्राफ के अनुसार अगर इस ग्राफ में जो हम समझे होंगे कि अगर ये समीकरण है तो इसमें हमने यम का मान निकाला था और tan थीटा का मान निकाला था, जो यहाँ पर A/B के निकला हुआ था। इसी को हम बोले थे tan थीटा दैट इज 1 मतलब स्लोप। तो अगर हम बात करें ये जो हम लोग पढ़ रहे हुए हैं यहाँ पर ये स्लोप होगा x अक्ष से धनात्मक डायरेक्शन की ओर से हम कोण एंगल को नापते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है हम इसको मान लेते हैं θ1। क्यों? क्योंकि ये पहली समीकरण है। अगर हम इस एंगल को मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा θ2। अगर ये θ1 है तो जैसे ही हम इसको tan में रखेंगे θ1 को तो हमारा बन जाएगा m1। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कह सकते हैं कि θ1 को अगर हम जैसे ही tan थीटा में रखेंगे 1 में तो हमारा बन जाएगा m1। और इस फार्मूला के अनुसार जैसे हमने अभी समझा था उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर देखेंगे A/B के अनुसार में है। तो ये अगर पहली रेखा है तो हम इसको कह सकते हैं कि A1/B1। इसी प्रकार अगर दूसरी रेखा का अगर हम देखेंगे θ2 के अनुसार में मतलब tan θ2 में इसको हम m2 कहेंगे। तो दूसरी रेखा हमारा बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस में वहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे -A2/B2। ठीक हम लोग इसी प्रकार हम समझेंगे ये जो लाइन है यहाँ पर जो y अक्ष होता है, ये जो लाइन जो है y अक्ष पर कटे अंतखंड की जो लंबाई होता है जिसे हम C से दिखाते हैं, इसका मतलब ये पहली रेखा का जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है इसको हम बोलेंगे C1 और जो दूसरी रेखा जो है इसको हम बोलेंगे C2। हाँ या ना? तो इसके अनुसार जो है ये जो लंबाई जो हो जाएगी, अगर हम बात करेंगे C1 कैपिटल C1 की जो लंबाई का जो मान हो जाएगा इसको आप कहेंगे -C1/B1। उदाहरण हमने ये जो पिछले कंसेप्ट के जो हमने समझे थे यहाँ पर देखे थे C का जो मान आया था वो -C/B। ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल C है, ये स्मॉल C है। जो हमने फार्मूला यहाँ पर कैपिटल C माना है और यहाँ पर मैंने स्मॉल C माना है। तो इसलिए ये जो टॉपिक जो आ रहा है यहाँ पर ये स्मॉल C है, ये कैपिटल C है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर दे रखा हुआ है ये पहले रेखा के लिए हो गया C1 और ये दूसरे C के लिए हो जाएगा रेखा के लिए C2 = में -C2/B2। ध्यान दीजिएगा ये बात आप थोड़ी सी इस कंसेप्ट को समझिएगा। तो अब आपको हम एक छोटी सी बात और बता दूं, इसी प्रकार से ये भी रेखा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम समझेंगे ये जो रेखा दे रखा हुआ है यहाँ पर इसको अगर हम कहेंगे पहली रेखा है
तो ये जो कोण बन रहा है θ1 बन रहा है, ये दूसरी अगर रेखा है तो इसको हम बोलेंगे θ2 बन रहा है। तो इसके अनुसार हम कहेंगे कि tan θ1 इक्वल टू m1, हाँ है ना, tan θ1 इक्वल टू में m1। तो इसको हम कह सकते हैं स्लोप 1 है। तो स्लोप 1 का जो माना जाएगा -a1/b1। इसी प्रकार tan θ2 अगर ले लिया जाए तो हमारा बन जाएगा m2 इक्वल टू -a2/b2, हाँ या ना। अब हम समझेंगे ये जो C का जो मान है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का C1 लंबाई है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये C2 लंबाई है, हाँ या ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो जहाँ पर काट रहा है ये वाला C2 लंबाई हो गया और ये वाली यहाँ से यहाँ तक C1 लंबाई हो गया। तो इस हिसाब से हम समझेंगे जो ये C2 की जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ये C2 की लंबाई होगी, आप समझेंगे स्मॉल c2/b2, हाँ ना। और ये जो लंबाई होगी यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, C2 की जो लंबाई होगी वो स्मॉल b2 में यहाँ हो जाएगा C2/b2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका C1 इक्वल टू में ये हो जाएगा ये लंबाई b1 माइनस में C1/b2 CB1, ये पहली लंबाई की नाम है। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो ये दे रखा हुआ है, ये जो लंबाई ये रखा हुआ है, आप ध्यान देंगे दोनों रेखा इसी पर है तो दोनों ही सब कुछ सेम होगा, हाँ या ना। C1 इक्वल टू C2 आई दोनों ही सब कुछ सेम होगा और हम इसको कह सकते हैं कि -C1/CB1 और ये भी बराबर होगा -C2/b2, ये भी इसके बराबर ही होगा, हाँ या ना। अब हम लोग समझेंगे इसी प्रकार का जो ये कोण है θ1 इक्वल टू θ2, दोनों ये भी बराबर होगा। तो जब हम इसको रखेंगे tan θ1 इक्वल टू tan θ2 इक्वल टू, ये दोनों बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं m1 का भी मान m2 के मान से क्या होगा, बराबर होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो a1 माइनस में b1 फिर इक्वल टू ये हो जाएगा -a2/b2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये छोटी छोटी बातें आप समझ चुके होंगे। जैसे कि अगर आप ये बात समझ में आ चुका है तो अब हम आते हैं अगले वीडियो पर कंसेप्ट पर, हाँ ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।